आज रात 12 बजे से पूरे देश में। जी हां दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार लाइव में आकर के बिहार सहित पूरे देश में कई सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है और पेट्रोल डीजल साथ ही कई सारी चीज सस्ता हुई है। इन सभी के विषय में आगे हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही फ्री सिलाई मशीन महिलाओं को 15,000 रुपए मिलेंगे सिलाई मशीन के लिए, और फ्री में स्कूटी छात्राओं को कैसे मिलेंगे। साथ ही फ्री लैपटॉप सभी छात्र छात्राओं को मिलेंगे और कन्याओं को सरकार की ओर से विवाह करवाने के लिए 85,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। साथ ही जो लोग गरीब और मजदूर वर्ग के हैं उनके खाते में 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सब कुछ हम विस्तार से एक एक करके आपको बताएंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार के राज्यसभा चुनाव को किसने जीता है, बीजेपी, कांग्रेस और राजद का, कि राज्यसभा चुनाव में क्या भूमिका रही। कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक अपने ही दलों को धोखा दिया है। इसके विषय में भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कई सारी घोषणाएं की हैं। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने भी हड़ताल पर गए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि वे लोग कम पर नहीं लौटते हैं तो उन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों के बैंक खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। अब बड़ी है स्मार्ट कार्ड वालों के बैंक खाते में और ई श्रम कार्ड धारी के बैंक खाते में पैसे भेजे जाने की। इसके विषय में भी हम आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बिहार के लाखों महिलाओं का नाम सूची में शामिल हो चुका है और प्रथम सूची को जारी कर दिया गया है, जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं के नाम शामिल है। और अगर आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। इन सभी महिलाओं को जल्द ही पहली किस्त उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। साथ ही बात करें यदि अगली बड़ी खबर की, तो बिहार में कुल 30 लाख राशन कार्ड धारी के नाम काटे जाएंगे। जो लोग फर्जी तरीके से राशन लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग के पास मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन है, ये लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं, फिर भी राशन कार्ड बनवाकर फ्री राशन का लाभ लेते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है और इन सभी के राशन कार्ड को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ के सरकार ने राशन कार्ड को लेकर यह गाइडलाइन जारी की है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो समय रहते ही आपको ई-केवाईसी करवा लेना है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका भी राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने अनेक गरीब और असहाय लोग जो मजदूर वर्ग के हैं, जिनके पास रोजगार कार्ड यानी लेबर कार्ड बना हुआ है, उन सभी के बैंक खाते में बिहार सरकार की ओर से 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाने वाली है। ऐसी स्थिति में सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते का केवाईसी पूरा करना होगा और बैंक खाते से आधार लिंक की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर किसानों को लेकर है। अब हर एक किसानों के लिए सरकार ने खेती से जुड़ी मशीन या किसी भी प्रकार के उपकरण खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी गई है। यदि आप बोर्डिंग, ट्रैक्टर, प्रेशर या किसी भी प्रकार के मशीन खरीदने हैं तो उसमें आपको 80% की सब्सिडी सरकार की ओर से मिलेगी। आपको केवल 20% ही अपने जेब से खर्च करने होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सभी स्टूडेंटों के लिए है। अब भारत सरकार ने राज्य के सरकार से बैठक करके यह निर्णय लिया है कि राज्य में हर एक स्टूडेंट जो मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास कर चुके हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप दिए जाएंगे। और साथ ही इंटर पास करने वाली जितनी भी छात्राएं हैं, इन सभी को प्रधानमंत्री की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटी फ्री में दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। अगर आप इंटर पास कर चुके हैं तो जल्दी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन भरने के बाद ही आपको फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, वृद्ध महिला और पुरुष सभी के खाते में 3,000 रुपए की राशि आने वाले हैं। उनके लिए आपको अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी और आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। यह राशि किस चीज की है, आगे आपको विस्तार से पता चल जाएगा। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके सामने आ चुकी है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्ट मीटर में 2,000 रुपए से ऊपर का बैलेंस रिचार्ज करके रखता है तो हर महीने उसको ब्याज भी दिया जाएगा। ये घोषणा बिजली विभाग की ओर से किया गया है। साथ ही दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि जिनके भी पास खुद का पक्का घर नहीं है उनको पक्का घर मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं और कुछ लोग अपना खुद का घर बनवाने के लिए सरकार से लोन लेना चाहते हैं तो बिना ब्याज के भी लोन देने का प्रावधान है। इसके विषय में भी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यदि आप फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट में सिलाई मशीन जरूर से लिखें। इसके लिए भारत सरकार की ओर से आपको 15,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से
आपके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसके लिए आपको भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं यदि आप पढ़े लिखे तो, और अगर नहीं है तो आपके नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाना होगा या फिर नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। इस आवेदन को भरने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज का हाफ फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड होना अनिवार्य है। इन सभी दस्तावेज को ले जाकर के आवेदन कर दे। उसके बाद कार्यालय की ओर से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद आपके बैंक खाते में राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे आपको कौन कौन सी योजना मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको फ्री में हैंडपंप वाली योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए भी आपको आवेदन देना होगा, परंतु यह आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको अपने नजदीकी जीविका समूह में जाकर के आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद आपको हैंडपंप लगवाने के लिए सरकार की ओर से 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर उद्यमी योजना को लेकर है। जो लोग बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं, सरकार से लोन लेकर खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बिहार सरकार ने उद्यमी योजना लाई है, जिसके तहत 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। उसके बाद आपको केवल 5 लाख रुपए ही लौट होते हैं। 5 लाख रुपए की राशि माफ कर दी जाती है। साथ ही दोस्तों, यदि अगर आपके पास ए श्रम कार्ड है तो आपके बैंक खाते में 5,000 रुपए बिहार सरकार की ओर से भेजे जाएंगे, और जिनके भी पास आयुष्मान कार्ड है या प्रधानमंत्री जन धन खाता है, उन सभी को भी लाभ मिलेगा। जितने भी लोग स्मार्ट कार्ड बनवाए हैं उन सभी को सरकार की ओर से 5 रुपए लाख तक का इलाज फ्री में किया जा रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी है और यदि आपके पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है तो आप स्मार्ट कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक हर साल फ्री में इलाज करवा सकते हैं। यह योजना बहुत पहले शुरू की गई थी और इसे अब जोड़ सर से लागू किया गया है, और इस कार्ड के जरिए हजारों लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। बिहार सरकार कन्यादान पर महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। साथ ही हर एक पंचायत में बेटियों के विवाह के लिए विवाह मंडप बनाने की योजना लागू की है, और हर एक पंचायत में विवाह मंडप बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और कई सारे पंचायत में विवाह मंडप बन भी चुके हैं। साथ है अगली बड़ी खबर, बिहार में इंटर पास छात्राओं को बिहार सरकार दे रही है ₹2,5,000 की राशि। इसके लिए आपको कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। यदि आप 10वीं पास है तो भी आपको 2,5,000 रुपए की राशि मिलेगी। बिहार सरकार ने कन्या उत्थान योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास छात्राओं के लिए ये योजना लागू की है। साथ ही अगली बड़ी खबर एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर है। भारत के अलग अलग राज्यों सहित बिहार में भी एलपीजी और पेट्रोल को लेकर बहुत बड़ी खबर निकाल करके सामने आ चुकी है। एक एक करके हम विस्तार से इन खबरों को जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और यह वीडियो आपके जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको किसी भी योजना से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन सभी योजनाओं के विषय में आपको भारत सरकार के या बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन देना होगा, तभी आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। यदि आपके पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है तो आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन मिल सकता है। अगर आप यह लोन लेना चाहते हैं तो जिस बैंक में आपका जनधन खाता खुला हुआ है उसे बैंक में जाकर के आवेदन देना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, यदि आप अपने खुद का पक्का घर का सपना देख रहे हैं और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ऐसे में आप सरकार से लोन लेकर खुद का पक्का मकान बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार से होम लोन लेना होगा, जिसके तहत केवल 4% ब्याज की दर से आपको लोन मिलेगा। आप खुद का पक्का मकान बनाने के लिए 10 लाख से 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं। बीवी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने लालू यादव के करीबी ने तेजस्वी को सुनाई खरी खोटी। बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद राजद में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। लालू यादव के करीबी शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने जीत हासिल की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार विजयी घोषित किए गए। एक भी सीट महागठबंधन नहीं जीत सका। गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई। कहा,
सभी को ई-केवाईसी की जरूरत नहीं, केवल वे लोग कराएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा। केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई-केवाईसी की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि यह कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है वह पुराने अभियान का ही हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उनकी सैलरी और सुविधाओं में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रतिमाह 2 लाख से अधिक मिलते थे, जबकि सांसद का मूल वेतन लगभग 1.25 लाख होता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील का असर दिखने लगा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आग्रह पर लगभग 300 अधिकारी काम पर लौट आए हैं। हड़ताली संघ ने दावा किया कि केवल 3 दर्जन सेवानिवृत्त अधिकारी ही काम पर लौटे हैं। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल योगदान देने का निर्देश दिया। आयकर विभाग की ग्रेनाइट खनन, मेडिकल और रियल एस्टेट व्यवसायों से जुड़े 18 से 20 कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई रविवार को खत्म हो गई। 5 दिनों तक चली इस गहन जांच में सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मदद के लिए लिया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। बिहार में सोनपुर और सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए डीपीआर कंसल्टेंट चयन की निविदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने निविदा जमा करने और तकनीकी निविदा खोलने की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाया है। बिहार सुबह सुबह ईओयू की छापेमारी NBPDCL के कार्यपालक अभियंता के 60 ठिकानों पर रेड दस्तावेज खंगाल रही टीम बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी के 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPGCL के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सभी बिजली उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। पुराने मीटर पोस्टपेड थे। जब मीटर बदलकर स्मार्ट लगाए गए तो पहले से पोस्टपेड का बकाया, मीटर बदलने के बाद काफी समय तक बिल न दिए जाने और तमाम अन्य वजहों से स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता बकायेदार हो गए। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद की पहली समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने उत्तराधिकारी के बारे में संकेत दे दिया। उनकी सभा बैजानी में थी। नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, केंद्र सरकार के सहयोग का बखान किया, लोगों को भरोसा दिया कि राज्य में आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने भीड़ से हाथ उठाने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री मंच पर अगल बगल में खड़े थे। अन्य नेता भी खड़े थे। एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब दिया है। सरकार ने इस जवाब में कहा है कि एलपीजी संकट से उबरने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ईरान इजरायल युद्ध के चलते भारत में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित न होने पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी कामाख्या से हैदराबाद चारलापल्ली के बीच चलने वाली नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रवाना किया गया था। ट्रेन के किशनगंज स्टेशन पर पहुंचने पर एडीआरएम, सांसद के निजी सहायक एहसान हसन, विधायक प्रतिनिधि मु आजाद साहिल, इंटरनेट मीडिया अध्यक्ष वसीम अख्तर, भाजपा नेता सुबोध माहेश्वरी, जयप्रकाश किशन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। इतनी घोर बेइज्जती कभी नहीं हुई। बिहार राज्यसभा चुनाव में हार पर भड़के कांग्रेस नेता, लीडरशिप पर उठाए सवाल। अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य आनंद माधव ने राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों के वोटिंग से अनुपस्थित रहने पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि बिहार कांग्रेस की पूरी लाचार और बिखरी हुई व्यवस्था का खुला सबूत है। उन्होंने कहा, यह बिहार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, प्रभारी और मठाधीश कांग्रेसी नेताओं के लिए शर्म वाली बात है। माधव ने कहा कि बिहार में अब तक कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता तक नहीं चुना जा सका और यही बताता है कि बिहार कांग्रेस का इकबाल खत्म हो चुका है।
राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के एक दिन बाद ही नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के सलाहकार और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने मंगलवार को पार्टी छोड़ दी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वह जल्द ही अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वह बिहार छोड़ अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। बता दें कि केसी त्यागी 2003 में समता पार्टी के साथ जेडीयू के विलय के बाद से ही इससे जुड़े हुए थे। वह जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। पटना गयाजी डाये भी 4 लेन राष्ट्रीय उच्च पथ NH ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में इस सड़क के 65 किमी हिस्से में 21,500 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। 12 करोड़ से पीपरा क्षेत्र में बनेंगे 3 उच्च स्तरीय पुल। हजारों लोगों को यातायात में होगी सुविधा। स्थानीय विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत इन पुलों की आधारशिला रखी। ये पुल पीपरा, भगवानपुर, सहसी जगिरहा, हसनपुर और परसौनी किशुन हसनपुर मार्गों पर बनेंगे। नीतीश कुमार ने नए सीएम को लेकर दिए संकेत। पीठ पर रखा हाथ और भीड़ ने लगाए जिंदाबाद के नारे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बताया। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पहली यात्रा में मुख्यमंत्री ने सम्राट की पीठ पर हाथ रखकर भीड़ से सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगवाए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार ने विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक गयाजी वन प्रमंडल के अंतर्गत 65 किमी के क्षेत्र में लगभग 21,500 पौधे लगाने की योजना है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन नीति को लाया था। इसके बाद इस क्षेत्र में निवेश को ले कई कंपनियों के साथ सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। निजी क्षेत्र की कंपनी सन फार्मा के साथ राज्य सरकार ने 1,200 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना को ले MOU किया हुआ है। सन फार्मा अपने प्रोजेक्ट पर 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग खारिज। शिक्षा विभाग ने सुनाया 2 टूक फैसला। नियम ताक पर रखकर नहीं मिलेगा वेतनमान। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर वेतन विसंगति के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई इस सुनवाई में विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना अनुभव और निर्धारित सेवा अवधि पूरी किए वेतन वृद्धि का लाभ पान। ओडिशा में 16 मार्च को 4 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बाराबती कटक सीट से कांग्रेस की विधायक सोफिया फिरदौस समेत 3 कांग्रेस विधायकों ने खुली बगावत करते हुए पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता के खिलाफ भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट डाला।